नमस्कार, स्वागत है। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला प्लान काम कर गया है और उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ये ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका आएगा, जिसे मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा और इससे आने वाले पैसे पर सीधे ट्रंप का ही कंट्रोल होगा। तो ट्रंप जो चाहते थे वो हो गया है। वेनेजुएला में स्ट्राइक और 2-3 जनवरी की रात सैन्य अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार किया। अब वेनेजुएला ऑयल को लेकर गेम शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर मंगलवार को लिखा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला का अंतरिम प्रशासन अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता का वो तेल देगा जिस पर प्रतिबंध था। ट्रंप के मुताबिक इस तेल को जहाजों के जरिए सीधे अमेरिका के अनलोडिंग डॉक तक लाया जाएगा। ये तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा। उससे मिलने वाला पैसा अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते मेरे नियंत्रण में रहेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में हो। ट्रंप ने यह भी कहा है कि तेल की सप्लाई तुरंत शुरू की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को बिना देर किए इस योजना को लागू करने का आदेश दिया। तेल को स्टोरेज जहाजों के जरिए अमेरिका लाया जाएगा और फिर सीधे अमेरिकी बंदरगाहों पर उतारा जाएगा। जानकारी ये है कि ट्रंप द्वारा घोषित तेल की मात्रा वेनेजुएला के 30 से 50 दिनों के कुल उत्पादन के बराबर है। मौजूदा कीमतों के हिसाब से इसकी कीमत करीब 2.8 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी जा रही है। हालांकि अमेरिका खुद रोजाना करीब 1 करोड़ 38 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, लेकिन वेनेजुएला के विशाल भंडार पर नियंत्रण ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। देखिए, हाल ही के दिनों में ट्रंप ये तर्क देते रहे हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकती हैं। वेनेजुएला के पास अनुमान के तौर पर 303 अरब बैरल तेल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। लेकिन तेल उत्पादन साल 2000 के बाद से लगातार घटता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के इन तेल भंडारों में अमेरिका के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देखता है। हालांकि वेनेजुएला में तेल उत्पादन को बढ़ाना अमेरिकी कंपनियों के लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। इसके अलावा वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड होता है, जिसे रिफाइन करना भी मुश्किल है। फिलहाल वहां केवल एक अमेरिकी कंपनी शेवरॉन ही काम कर रही है और ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला में अमेरिकी तेल उद्योग 18 महीनों के अंदर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे वेनेजुएला में भारी निवेश आएगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल कंपनियों को लेकर दिक्कत क्या है, विवाद क्या है। ट्रंप का दावा यह है कि वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे। दरअसल 1976 में 1976 में वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मतलब था कि विदेशी तेल कंपनियां ज्यादातर अमेरिकी, जैसे कि एक्सॉन, गल्फ ऑयल, मोबिल, जो दशकों से वहां पर तेल निकाल रही थी, उनके सभी ऑपरेशंस और संपत्तियां वेनेजुएला की नई सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला PDVSA के पास चली गई। ये राष्ट्रीयकरण कानूनी तरीके से हुआ और कंपनियों को मुआवजा भी दिया गया। हालांकि कुछ कंपनियां इससे खुश नहीं थी। उस समय अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में तेल उद्योग को विकसित करने में बड़ी भूमिका भी निभाई थी, इसलिए कुछ लोग इसे अभी भी अमेरिकी संपत्ति ही कहते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया। 2 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने ऑपरेशन चलाकर मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करने की दिशा में जरूरी कदम बताया। ट्रंप प्रशासन का दावा कि मादुरो लंबे समय से ड्रग्स और हथियार तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। अब अमेरिका वेनेजुएला तनाव के बीच ट्रंप के बयान ने क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट लाती है। बुधवार को तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। आपको ये भी बता दें कि इसका चीन पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। जैसा कि ट्रंप ने साफ कर दिया कि वेनेजुएला से आने वाला तेल मार्केट प्राइस के हिसाब से दूसरे खरीदारों को बेचा जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि चीन को ये क्रूड ऑयल किस कीमत पर बेचा जाएगा। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन को काफ़ी किफ़ायती दरों पर वेनेजुएला से तेल निर्यात किया जाता रहा है। अमेरिकी बैन के बाद भी वेनेजुएला तेल के कम खरीदार बचे थे।
जिसके चलते वो भारी छूट के साथ ही चीन जैसे खरीदारों को तेल बेच रहा था। हालांकि 2024-25 में ये छूट कुछ कम हुई और 10 से 18 डॉलर प्रति बैरल तक रह गई। लेकिन अब देश के ऑयल सेक्टर पर ट्रंप का कंट्रोल चीन की इस छूट को हटा सकता है और उसे तगड़ा झटका भी लग सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।